अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान आदिल अब्बासी। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है उसकी काया पलट गई है। बात कुछ इस तरह की है कि 9 मई के जो मुजरिमान थे वो रिहा हो रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जो एक बहुत सख्त शदीद नोयत के आपस में जो इख्तिलाफात थे, वो जो बर्फ थी, एक सख्त बर्फ, वो पिघलने वाली है। बात कुछ इस तरह की है कि कल रात DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ में मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान थे वो भी साथ में शामिल थे। लेकिन DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली मरतबा ये कहा है, पिछले 2 साल में ये पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें यह कहा गया है कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यह जुमला बहुत अहम है कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पहले पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें यह कहा जाता था कि मुल्क की एक मखसूस सियासी जमात को छोड़ के तमाम सियासी जमातों ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। लेकिन इस मरतबा यह हुआ कि यह नहीं कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट नहीं किया गया, उस मखसूस सियासी जमात को टारगेट नहीं किया गया। यह एक पॉजिटिव साइंस है। और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स होते थे, जो लोग होते थे, जो वर्कर्स होते थे, उनको यह कहा जाता था ये डिजिटल दहशतगर्द है। कल रात को यह नहीं कहा गया। यह दूसरा पॉजिटिव साइन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहला साइन यह था कि वो मखसूस सियासी जमात का नाम नहीं लिया गया और उसे टारगेट नहीं किया गया। पहली मरतबा 2 साल में यह कहा गया कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल है क्योंकि वो मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात है। दूसरी बात, एक मखसूस सियासी जमात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी बात, उसके कारकुनान का जिक्र नहीं किया गया। 2 साल में यह कहा जाता था कि वो एक मखसूस सियासी जमात का जो टोला है वो प्रोपेगेंडा करता है, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। और कल एक बहुत पॉजिटिव साइन था, उन्हें कहा गया हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका सलाम पेश करते हैं, आप ना होते तो हमारा ये बयानिया ना बनता। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे बयानिया बनाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अकाउंट्स जो माजी में तनकीद करते थे, जो माजी में बहुत सारे ऐसे बयान देते थे जो काबिल कबूल नहीं होते थे, कल और परसों मतलब एक हफ्ता हो गया जब से पाक इंडिया जंग जारी है, कशीदगी जारी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अकाउंट से हमने देखा शहबाज गिल हो जाए, फलक जो जावेद है वो हो जाए, सनम जावेद, दीगर जो कारकुनान है, आलिया हमजा की अगर मैं बात करूं वो हो जाए, तमाम के तमाम ने एक ही बात कही है कि हम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ठीक है, हमारी जो लड़ाई है कानूनी जंग है, दूसरी जंग है, मुल्क के अंदर है, वो बॉर्डर के अंदर ही है और वो अंदर वाले लोगों से है। लेकिन बात जब दुश्मन की आएगी, इंडिया की आएगी, तो हम पाक फौज के साथ खड़े, जिसको पाक फौज ने बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में अप्रिशिएट किया है। और आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो था उस पर बैठ के ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें अप्रिशिएट किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से मुल्क पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत थी और उस चीज को नजरिया जरूरत के तहत जो है वो इस्तेमाल किया गया। और आज आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी ये कहा है कि अब शायद अडयाला जेल में राब्ते भी हो जाए, और होने चाहिए, क्योंकि आप जब मुल्क की मफाद आया तो आपकी तमाम सियासी जमातें एक पेज पे आई गई। आपका ना कोई महमूद रहा, ना कोई अयाज रहा, तमाम एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज। तो इसकी एक बहुत बड़ी निशानदेही यही है कि ये तमाम लोग मुहिब्बे वतन है। पिछले 2 सालों से इनके साथ जो कुछ हो रहा था ये शायद दोनों तरफ से गलतियां थी, लेकिन उन गलतियों को एक साइड पर रख के इन दोनों ने जो है एक अच्छे अंदाज में मुल्क का दिफा किया। और इसका अप्रिशिएशन जो है वो कल रात को DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और इसके बाद एक और बात, दूसरी खबर यह है कि 9 मई के जो मुल्जिमान थे वो रिहा हुए हैं। इबाद फारूक रिहा हुए हैं, जो सेनेटर थे एजाज चौधरी साहब, वो जो है उनकी जमानत मंजूर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमानत मंजूर की है। अब देखना यह है कि इबाद फारूक, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि इबाद फारूक तो अपनी सजा पूरी कर चुका है इसलिए रिहा हुआ है, तो मैं उन्हें ये कहूंगा जनाब कि बानी पीटीआई इमरान खान भी तोशाखाना केस में अपनी सजा पूरी कर चुका था, साइफर केस में अपनी सजा पूरी कर चुका था, बरी हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई में शामिल ही नहीं था, 9 मई वाले दिन कराची में था, लेकिन अभी तक जेल में है। बहुत सारे लोग, सनम जावेद कल परसों एक केस में रिहा हुई है, दूसरे केस में गिरफ्तार हो गई है। तो इबाद फारूक भी 9 मई के केस में जब बरी हुआ है, सजा पूरी की है, तो किसी दूसरे केस में रिहा हो सकता, बरी जो है वो गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। इबाद फारूक भी 10 मई वाले दिन रिहा हुए हैं, 9 मई वाले दिन रिहा हुए हैं। और ये एक और पॉजिटिव साइंस था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब होश के नाखन लेने चाहिए। मतलब हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो एक पॉजिटिव साइंस दिया गया, पॉजिटिव जो है एक मैसेज दिया गया, वो यही था कि आपके कारकुनान, 9 मई वाले कारकुनान जो है वो रिहा हुए हैं, उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये बर्फ पिघलने की तरफ एक इशारा है कि हम लोग जो है अब जो है
सख्त स्टेट नहीं बनने जा रहे, एक सॉफ्ट स्टेट बनने जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता दिनों जब तकरीर की थी तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान को एक सख्त स्टेट बनने की जरूरत है। वो उसका मतलब मेरे ख्याल से गलत लिया गया, क्योंकि जब हमने बात देखी इंडिया के खिलाफ तो वहां पे वो सख्त स्टेट बने हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आई उन्होंने तमाम अवाम को जो है, तमाम सियासी जमातों को जो है वो एक साथ रखा है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाद दूंगा, क्योंकि माजी में हमने देखा जब कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, जब दूसरी कौमी सलामती कमेटी की कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट हाउस में हुई, हमने वो कवर की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा करो, उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में लाओ, चूंकि वो कौमी लीडर है, मुल्क की बड़ी सियासी जमात से उसका ताल्लुक है, बानी रहे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, तो हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन कल क्या हुआ? कल जब इंडिया के खिलाफ तमाम सियासी क़यादत को पार्लियामेंट में बैठने की जरूरत पड़ी तो तमाम की तमाम जो है वो बैठी है। किसी ने यह नहीं कहा कि आप हमारे लीडर को रिहा करोगे हम लोग आएंगे, किसी ने यह नहीं कहा अडयाला जेल में मुलाकात करवाओ हम आएंगे। लेकिन कल हमने देखा बैरिस्टर गौहर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल की है। यह 2 सालों में पहली मर्तबा हुआ है कि मुल्क के जो एक दूसरे के सख्त नाकदीन समझे जाते हैं, एक कहता है आपकी 17 सीटें, एक कहता है 184 सीटें हमारी, लेकिन मैंडेट चोरी का इल्जाम है, वज़ीर-ए-आज़म मानते ही नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल की है, 10 मिनट की कॉल जारी रही है। बैरिस्टर गौहर ने जो है पाक फौज की जानिब से जो जवाब है उसे सराहा है, हुकूमत की जानिब से इकदाम को सराहा है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आखिर में यही कहा कि आपको जो है कौमी मफादात को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए आपको बानी पीटीआई को रिहा करना चाहिए। तो उसको वज़ीर-ए-आज़म ने सुना है। और उसके बाद जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसने एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है और आने वाले दिनों में ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज क्रिएट करेगा। पाकिस्तान की सलामती के लिए, बका के लिए जरूरी था। अब हमने देखना ये है कि कल, क्योंकि ट्यूसडे का दिन है, आज सोमवार का दिन है, कल फैमिली से मुलाकातों का दिन है। बानी पीटीआई इमरान खान से कितनी बहनें मिलती हैं, कौन से पार्टी रहनुमा मिलते हैं, क्योंकि कल मंगल के दिन नॉर्मली फैमिली मुलाकातों का दिन होता है, जुमेरात चूंकि पार्टी जो रहनुमा होते हैं, रुफका होते हैं, उनसे मुलाकातों का दिन होता है। अब देखना यह है कि कल भी वही नाकाबंदी अडयाला जेल के इर्द गिर्द गोरखपुर के नाके में होगी, आया कल भी वही पुलिस गर्दी वहां पे होगी, आया वही एएसआई और एसएचओ जो है वो उनको धक्के देंगे, उनके कारकुनान को लाठी चार्ज करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, या रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए वो सब उन्हें मुलाकात करने देंगे। मुलाकात के बाद जो है बानी पीटीआई का बयानिया क्या आता है, अगर वो इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो भी उसी बयानिए को लेके आगे चले जो उनकी पार्टी लेके चली है पाक इंडिया जंग के हवाले से, तो फिर तो मतलब एक पॉजिटिव साइन एक तरफ से तो आया है, फिर दूसरी तरफ से भी आएगा और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। दूसरी बात, अलीमा खान ने भी एक जो है ट्वीट किया है 10 मई वाले दिन वो रावलपिंडी में मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों को आपको सराहना चाहिए। आपने जो है अभी तक जेट तैयारों की तारीफें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं F-17 आया है, F-17 की तारीफें कर रहे हैं, और भाई F-17 की तारीफें ना करो, आपके जो जवान है, नौजवान है, उनको शाबाशी दो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था अलीमा खान की जानिब से भी, और जिसे मेरे ख्याल से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अप्रिशिएट किया गया है और करना भी चाहिए था। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन के हवाले से जो अपडेट होंगे अडयाला जेल के हवाले से इनसाइड पाकिस्तान आपको अपडेट करेगा और लाइव अपडेट करेगा, क्योंकि अडयाला जेल हम लोग रेगुलर, मैं वहां का बीट रिपोर्टर हूँ, कवर करता हूँ, तो वहां की जो अपडेट होंगी वो तो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने मेजबान आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।